एक तरफ जहां पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस कोरोना वायरस के दौरान मुख्तलिफ चैलेंज से नबर्द आज़मा होने का एक बार फिर सामना है, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए हैं, कोरोना वायरस की वजह से वो सड़कों पर आ गए हैं, उनके जो काम थे वो रुक गए हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कुछ अरसे पहले वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फ़ंड में 1,35,000 रुपये डोनेट कर चुका है, अब उसने एक पैकेज मुतारिफ़ कराया है पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए, स्कोरर्स के लिए, ग्राउंड्समैन के लिए, मैच ऑफिशल्स के लिए। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि कोविड-19 के बायस क्रिकेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के सबब स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखेंगे। महदूद फंड्स की दस्तियाबी के सबब दरख्वास्त गुजारों की कवायद के मुताबिक मदद की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ये कहते हैं कि एक मुद्दती स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले ख्वाहिशमंद 4 मई से 14 मई तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं। माजिद भट्टी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। ये जो कोविड-19 के बायस क्रिकेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि इनिशिएटिव लिया, आपको लगता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जनाब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई है, क्रिकेटर बेरोज़गार हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि तसल्ली तशफ़ी के लिए ये मामला काफ़ी है? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट के हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखिए, यह डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करना तो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट बोर्ड की इतनी बड़ी गलती है कि शायद जब मौरिख तारीख़ लिखेगा तो इसका तो जिक्र आएगा कि एक ऐसा पाकिस्तान का सिस्टम जिसकी दुनिया तारीफ़ करती थी, और जावेद मियांदाद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो भी कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जाना है, या पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस मकाम पर पहुंची उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इमरान खान जब खेलते थे सख्त मुखालिफ थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट के। उन्होंने जब वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो क्रिकेट में ये फ़ैसला करवा के दम लिया। लेकिन अगर एहसान मानी या वसीम खान भी उस वक्त तक आ गए थे, अगर कन्विंस करते प्राइम मिनिस्टर को कि देखें हमारे सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, चलें अगर लाना भी चाहते हैं तो डिपार्टमेंट्स को बंद ना करें, जो एसोसिएशन की टीमें हैं उनके लिए फ़र्स्ट क्लास सिस्टम रखें। लेकिन ज़ाहिर है पानी सर से गुजर गया, वो तो ऐसी चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा भी तो तलाफ़ी नहीं कर सकेगा। लेकिन इस वक्त जबकि इतना ज़्यादा क्राइसिस है, हम रोज़ाना टेलीविज़न पर एक से बढ़कर एक रिपोर्ट देख रहे हैं, अखबारात भी भरे हुए हैं, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है। असद उमर जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो पिछले दिनों कह रहे थे तकरीबन कोई 2.25 लाख आदमी बेरोज़गार होने के करीब हैं, और कोई 2 से 7 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं, सॉरी 7 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख तो उन्होंने कहा बेरोज़गार हो जाएंगे जी, और 2 से 7 करोड़ उन्होंने कहा कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे मौके पे जबकि फेडरल गवर्नमेंट भी 12,000 रुपये दे रही है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के भी एक वसाइल महदूद होते हैं, गरीब मुल्क है पाकिस्तान और मसाइल बहुत सारे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी एफर्ट है। अगर क्रिकेट बोर्ड के पास सरमाया होता या और लोगों को भी ऑन बोर्ड ले लेते तो ठीक था। लेकिन मेरे ख्याल में तनकीद बराए तनकीद के बजाय एक अच्छी चीज़ हुई है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये, हालांकि क्रिकेट बोर्ड के अगर ख़जाने को देखें तो ये अमाउंट कम लगता है, लेकिन चूँकि ईद करीब आ रही है, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये बाद लोगों के लिए जिनके पेट भरे हुए हैं शायद ये रकम बहुत कम हो, लेकिन गरीब जिसके घर में चूल्हे नहीं जल रहे ये रकम मेरे ख्याल में ठीक है। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड इसमें अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स को शामिल कर ले, कुछ अपने स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड ले ले, या जो PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं, क्योंकि नदीम उमर साहब ने भी कराची में अपने तौर पर किया, और राना आतिफ जो थे लाहौर कलंदर तो पहले आया भट्टी साहब इस मामले में सामने। और सोहेल इमरान साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में अगर मैं शामिल करना चाहूँ, क्योंकि इस हवाले से हमने एक प्रोग्राम भी बाकायदा किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्समैन इस मामले में सामने आए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स इस मामले में सामने आए,
और एक अच्छी काविश है, कुछ ना होने से होना बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरीज बनाई हैं। 25,000 रुपये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए, 15,000 रुपये मैच रेफरी के लिए, 10,000 रुपये ग्राउंड्समैन के लिए आपने रखे हैं। तो सोहेल इमरान साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तनकीद से हटकर आप जो है वो मसालियत की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि जो इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस इनिशिएटिव को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप किस तरह देख रहे हैं? यही, अगर इसमें से आप तनकीद करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके पास इतना पैसा है, अरबों उसके पास पड़े हुए हैं, तो सिर्फ 25,000, 15,000, 10,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद होगी। ये एक ऐसा मौका है जिसमें हुकूमत भी 3 महीनों के लिए 12,000 रुपया दे रही है या 4 महीनों के लिए दे रही है। और इस मौके पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डिज़र्व करते हैं, जो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं और उनको 25,000 और मैच ऑफिशियल्स को 15,000, ग्राउंड स्टाफ और स्कोरर्स को 10,000 रुपया मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव बहुत बेहतर है। और अगर हालात अल्लाह करे ये कोविड-19 वाली सूरत हाल से पूरी दुनिया और पाकिस्तान इससे जल्द निकल सके, और अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किटी में इतने पैसे होते हैं तो कम से कम उसको एक दफ़ा के लिए ज़रूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना भी बजट देखना होगा, या जिस तरह माजिद भाई ने जिक्र किया कि दूसरे स्टेक होल्डर्स को जो उसके मुस्तकिल स्पॉन्सर्स हैं उनको साथ मिला ले, फ्रेंचाइजीज़ को, या कोई ऐसा जनरेट कर ले फंड क्रिकेटर्स के साथ, ताकि इसको एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा तक ले जाया जा सके कि जून के महीने में या जुलाई के महीने में इसको एक मरतबा फिर फंड को जो है वो किया जा सके इन्हीं लोगों के लिए, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस मौके पर इससे मेरा ख्याल है कि अच्छा उन लोगों के एहसास के लिए कोई और चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल, माजिद भट्टी और सोहेल इमरान साहब की आपने राय सुनी, और वो कह रहे हैं कि जनाब तनकीद भी की जा सकती है, तनकीद बराए इस्लाह भी हो सकती है, तनकीद बराए तनकीद भी हो सकती है। लेकिन इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनिशिएटिव के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 1 महीने के पैकेज के हवाले से तहरीक बालिए क्रिकेट जो है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ी, मैच ऑफिसर्स और ग्राउंडमैन के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पीसीबी इमदाद के नाम पर खिलाड़ियों को खैरात दे रहा है। तहरीक बहाली क्रिकेट का ये कहना है पीसीबी इमदाद के नाम पर खिलाड़ियों को भीख दे रहा है। तहरीक बहाली क्रिकेट ये कहती है और बोर्ड को ऐसी स्कीम मुतारिफ करवानी चाहिए थी जिससे मुश्किल घड़ी में क्रिकेट से वाबस्ता अफराद मुस्तफ़ीद होते। बोर्ड खिलाड़ियों को भीख देने के बजाय महकमा जाती क्रिकेट को बहाल करता तो ज़्यादा मुनासिब होता। और बोर्ड ने ग्रेड 2 खेलने वाले क्रिकेटर्स को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अब्दुल माजिद भट्टी और सोहेल इमरान साहब की आपने राय सुनी, और अब टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी साहब। बर्नी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। एक इनिशिएटिव लिया इस मुश्किल सूरत हाल में, जिस तरह सोहेल इमरान साहब कह रहे हैं, जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर ही सही, लेकिन आपने एक कदम तो बढ़ाया। मुस्तकबिल में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट आप इस तनकीद को, अपने इस इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ड्यूटी ऑफ केयर है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड और एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये कभी भी दुनिया ने फेस नहीं की है। इस सिचुएशन के अंदर, और आपको पता है ये रमजान के महीने के अंदर बहुत रमजान क्रिकेट होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को, मैच ऑफिशियल्स को, ग्राउंड्समैन को, स्कोरर्स को एक एडिशनल इनकम हो जाती है। इस कोविड की वजह से जब ये पाबंदी लगी और क्रिकेट की या कोई खेल की सरगर्मियां जो है वो बंद है, उस वक्त इन सब लोगों को नुकसान हुआ है, खासतौर पर इन द लीड अप टू ईद उल फितर। तो पीसीबी ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को जानते हुए ये एक इनिशिएटिव लिया है। मैं ये समझता हूँ और मैं एग्री करता हूँ कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बट यू ऑलवेज हैव टू मेक अ स्टार्ट, पहली बात। दूसरी बात, हम सब स्टेक होल्डर हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेटर्स हों या ग्राउंड्समैन हो या स्कोरर्स हो, ये मैच ऑफिसर्स हो, हमारे हमें कलेक्टिवली, और पूरी दुनिया में भी यही अप्रोच चल रही है कि कलेक्टिवली लोग इन चीजों को डील कर रहे हैं। रुमान रईस कितना आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी कितना आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। यही कलेक्टिव अप्रोच की मेरे ख्याल से जरूरत है। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, इसमें यकीनी तौर पर होगी, बट इनिशिएटिव है, देयर इज अ बिगिनिंग। आपको मैं और थोड़ा सा बता दूं, और यकीनी तौर पर आप इतना मुताला करते हैं, आपकी नजर से गुजरा होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने अपने हर स्ट्रगलिंग खिलाड़ी के लिए $1,000 रखे। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेन नॉन सेंट्रली क्रिकेटर्स के लिए $30,000 रखा है। हमने अपना जो स्कीम है वो सिर्फ क्रिकेटर्स तक महदूद नहीं की,
ग्राउंड्समैन भी हैं, स्कोरर भी हैं और मैच ऑफिशियल्स भी हैं। तो ये कोशिश है, इसमें यकीनी तौर पर गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट की हर जगह ही होती है और कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ लोग और शामिल होंगे। बट लेट अस एट दिस स्टेज पे कि ये कोविड की सिचुएशन से हम सब ताकि लोगों को किसी के ऊपर इस तरह का रिलायंस ना हो। बट अगर है तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जिम्मेदारी उठानी है और जिम्मेदारी को निभाना है। चलिए, अच्छी बात है समीउल हसन बन्नी साहब कि आप तनकीद को भी जो है वो पॉजिटिव अंदाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हर मामले में मौजूद है। लेकिन आपसे अगर मैं ये सवाल करना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोविड-19 के मंजर आम पर आने के बाद लॉकडाउन में कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को बेआसरा कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी। फिर आप ही लोगों की तरफ से ये इनिशिएटिव सामने आया कि जो आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी 2 दिन की तनख्वाह, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके पैसे मिलाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो डोनेट किए गए। ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ऑफिशियल्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, आपने इसके लिए कवायद और ज़वाबित भी मुरतब किए हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ग्रेड 2 के क्रिकेटर्स रह गए हैं, बाकी क्रिकेटर्स रह गए हैं, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, पहली बार आप लोगों ने कब ये सोचा कि तनकीद हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा, या आप लोगों की पाइपलाइन में ये चीज़ थी जिस पर आप काम कर रहे थे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए ये तनकीद का एलिमेंट नहीं होता, हर आदमी का इजहार है और तनकीद के अंदर भी आपकी इस्लाह की गुंजाइश होती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने हमें आइडेंटिफाई कर दिया तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बट इंटरनली ये बैक एंड के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि ये हमें पता था, पीसीबी ने ये अनाउंस किया था कि रमजान टाइम के ऊपर हम एनओसी इशू नहीं करेंगे और उसी वक्त हमें ये एहसास हो चुका था कि शायद इस दफा क्रिकेटर्स या मैच ऑफिशियल्स या ग्राउंड्समैन के लिए टाइम सख्त होंगे। तो बैक एंड के ऊपर तैयारी शुरू कर दी गई थी कि क्या हम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको पता है कि जो फिस्कल ईयर है ये मई शुरू हो रहा है, फिस्कल ईयर 30 जून को खत्म हो जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए फंड्स कितने हैं। तीसरा, आपको डेटा अपना मैनेज करना कि कितने लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। फिर आपको ये उसके अंदर डिफाइन करना कि आप कितने लोग किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। तो ये बैक एंड के ऊपर बहुत काम हुआ। यस, शायद ये अनाउंसमेंट होने में, ये अनाउंसमेंट 2 दिन पहले हुआ हो, बट ये जो पूरा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये करीब 2 से 3 हफ्ते से चल रहा था। और इवेंचुअली जब हम स्टेज के ऊपर आए तो हमने आप सबके साथ ये छोटा सा इनिशिएटिव शेयर किया। देखें, आपने बहुत शुक्रिया, आपने रिमाइंड कराया कि हमने प्राइम मिनिस्टर्स कोविड फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया, पीसीबी स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, पीसीबी ने इटसेल्फ कंट्रीब्यूट किया। बट हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हमने पैरामेडिक स्टाफ के लिए रिलीज किया हुआ है। तो पीसीबी इस सिचुएशन के अंदर हर मुमकिन अपनी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है और इंशाल्लाह जारी रखेगा इसके अंदर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, खबरें देते रहते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि माजी में आप इनके साथ ही रहे हैं, प्रेस बॉक्स एज ए जर्नलिस्ट इनके साथ शेयर करते थे। अब कितनी आप इनकी खबरों पर नाराज़गी का इजहार करते हैं, कितनी बार फ़ोन करके आप भट्टी साहब को कहते हैं भट्टी साहब ये खबर देने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने खबर दी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो सैलरी थी उस हवाले से माजिद भट्टी साहब ने रोज़नामा जंग कराची में खबर दी है और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो अप्रैल की तनख्वाह थी उसके साथ गुज़िश्ता साल के वाजिबात भी अदा करने का फैसला किया है और गुज़िश्ता साल जुलाई, मई और अगस्त की तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने भी इस फैसले की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल आइन पर अमल दरामद के बाद शोबा डोमेस्टिक क्रिकेट ने खिलाड़ियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी को आइन पर अमल दरामद से 2 माह पहले तनख्वाहें भी अदा करना पड़ रही हैं। तो समी बरनी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़जाना ही खाली हो रहा है, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस खबर के तनाजुर में, क्योंकि मई जो है वो शुरू हो चुका है और अब नया आप लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो इस हवाले से जो है अभी आप लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है, कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कटौती हो सकती है, ये मैं कबल वक्त आपसे पूछ रहा हूँ, या अभी इस पर सिर्फ गुफ्तगू ही हो रही है? क्योंकि वसीम खान साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो ये कह रहे हैं कि अगर बोर्ड में तनख्वाहों को कट डाउन करना पड़ा, कुछ मराहत कम करनी पड़ी, तो सबसे पहले अपने आप को पेश करेंगे। देखिए यही ऑलरेडी पीसीबी का इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आपके सामने है। वो ये है कि जून तक किसी भी सैलरी ना कटेगी ना रिवाइज होगी। जून के वक्त जब नया फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होगा 1 जुलाई से, उस वक्त देखा जाएगा सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से फैसले किए जाएंगे। ये भी साथ में क्लैरिफाई हुआ है कि अगर फैसले होंगे और सैलरीज में रिडक्शन होगी, उससे हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये तो एक बात होगी।
बात आपने पूछी बजट के हवाले से, यस, क्योंकि पहला हफ्ता मई का चल रहा है, बजट प्रिपरेशन उरूज के ऊपर है, क्योंकि फिर आपने 30 जून से पहले अपना बजट सबमिट करना है 2020 और 21 के लिए, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तीसरी बात आपने कही, बच्ची भट्टी साहब की खबर का हवाला दिया कि खिलाड़ियों को 2 महीने की तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो जो आपका नया रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 19 अगस्त को आया था, और आपका जो टीमें बनी थी वो तकरीबन 6 या 7 सितंबर को बनी थी, और कायदे आजम ट्रॉफी जो सीजन ओपनर था वो सितंबर में हुआ था। बट टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से जहां सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट देने थे वो उन्होंने जुलाई से दे दिए 2 महीने की। पीसीबी ने इसको ऑनर किया, और एट द एंड ऑफ द डे ये पैसा क्रिकेटर्स का था, क्रिकेटर्स के पास ही चला गया। तो प्लान यही हुआ कि इसको इस महीने और अगले महीने डबल सैलरी के साथ उनको पे ऑफ कर दे रहा है, क्योंकि ये शायद टाइम भी ठीक है, रमजान का टाइम है, ईद का टाइम है, तो ये मुनासिब टाइम है कि एक की बजाय दोनों सैलरी करके जो 2 महीने का पेंडिंग पेमेंट्स थे वो भी इनको क्लियर कर दिया जाए और इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर दिया जाए। तो सोहेल इमरान साहब, जिस तरह समीउल हसन बरनी साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि कोशिश हमारी यही है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाया जाए, बेहतरी की गुंजाइश अपनी जगह मौजूद है, आप इस तमाम गुफ्तगू में अपने आप को किस तरह शामिल करेंगे? ये जिस तरह अभी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब बेशक समी भाई ने कहा कि टाइपोग्राफिक किस्म की एक एरर थी और उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने बजट में कटौती की सूरत में हुआ। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिससे ये गलती हुई उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सखी होगा कि ये जो पैसा है वो क्रिकेटर्स के पास ही गया तो इसलिए कोई मसला नहीं है? सुहेल, ये हमेशा से बजटेड आइटम था, बट मैं ये आपसे एग्री करता हूं कि डिलीजेंस होनी चाहिए थी, और मैं आपको अश्योर करा रहा हूं कि इंटरनली इसके ऊपर जो कुछ होना था वो हो गया। माजिद भट्टी साहब, कुछ अर्से पहले पॉडकास्ट पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और ये जो समी बरनी साहब बात कर रहे हैं कि कोशिश हम कर रहे हैं कि जो ड्यूज़ हैं खिलाड़ियों के वो बर वक्त उनको दे दी जाए, और अभी जो इन्होंने बात की है कि कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि जो खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कटौती ना हो। एहसान मानी साहब ने कहा कि हमें एक किस्त मिलने वाली है जुलाई में, एक किस्त फरवरी जनवरी में मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि शायद हमें ना मिले। तो इस तनाजुर में आप समझते हैं कि बोर्ड का एक अच्छा फैसला है क्रिकेटर्स के लिए? देखें, पीसीबी के जो अफसरान हैं उनकी सैलरीज या पिछले कई महीनों से बार बार डिस्कस हो रही है मीडिया पे, तो मेरा ख्याल में चूँकि क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आता है, तो अच्छी बात है कि क्रिकेटर्स को जो है उनके मुआवजे में कमी ना की जाए। अगर की जाए तो फिर क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं उनके तनख्वाहों में कुछ कटौती की जाए, उनकी मराद में कुछ कमी की जाए। लेकिन अब मसला ये है कि अब देखना है कि क्या फौरी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस शुरू हो सकती है। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जाती है, आयरलैंड जाती है, फिर जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्रिकेट बोर्ड का ख़जाना ज़ाहिर है उनके भी वसाइल तो अगर मज़ीद पैसा नहीं आता तो फिर महदूद हो जाएंगे। लेकिन मानी साहब ने उसी पॉडकास्ट में ये भी कहा कि अगर हम ग्राउंड्स की डेवलपमेंट नहीं करते तो 3-1 साल के लिए तो पीसीबी के ख़जाने में इतनी रकम मौजूद है। लेकिन एक और बात अगर समी बरनी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये भी पूछ लें कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड, अभी कल हमने सुना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी बैंक से गालिबन 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का लोन लिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरफ, मुझे याद है जब जनरल तौकीर दिया चेयरमैन थे, तो उन्होंने कुछ फिक्स डिपॉजिट में भी अपना सरमायाकारी की थी। फिर क्रिकेट बोर्ड के जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से भी इनको पैसा आता है। तो मेरा ख्याल इनकी आमदनी के जो ज़राए हैं वो आईसीसी के अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो दुकानें हैं उनका किराया आता है। नेशनल स्टेडियम में भी कुछ एरिया इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। फिर जो क्रिकेट हाउस है लाहौर में, वहाँ से भी इनको आमदनी होती है। तो इस बारे में समी अगर कुछ मजीद डिटेल्स बता सकें। भट्टी साहब, आप सही फरमा रहे, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पीसीबी ने की भी है, और ये कहना और ओवर द इयर्स की है, स्ट्रेटेजिकली अपने एसेट्स को के ऊपर इन्वेस्ट किया और वहां से रिटर्न्स ले रहे हैं। इसी वजह से हम अब दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत
अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हुए हुए हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं। और देखिए, मैं फिर आपको एक दफा याद करा दूं, आपने इतनी, आप और सुहेल और यहिया तीनों बहुत गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो इंडिया से कोई सीरीज होस्ट किए बगैर इतना सक्सेसफुली अपने आप को मैनेज कर रहा है। मैं इतना ही आपको कहूंगा, क्योंकि बाकी आपको बैकग्राउंड और डिटेल्स पता है, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा कोई दुनिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो इस तरह सर्वाइव कर रहा हो विदाउट प्लेइंग इंडिया। और आपको पता है कि इंडिया के एक सीरीज की कितनी वैल्यू होती है, तो ये भी चीज को जहन में रखना चाहिए। एक चीज आप इस शो का फायदा उठाते हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हर चीज ठीक नहीं हुई, बट कुछ चीजें ठीक भी हुई, बहुत चीजें बेहतर हुई, बट बहुत चीजें बेहतर भी नहीं हुई। बट आई थिंक 18 महीने के अंदर कुछ तो प्रोग्रेस हुआ कि आपकी टेस्ट क्रिकेट वापस आ गई, आपका PSL पूरा आपने पाकिस्तान के अंदर कर लिया, आपने अपने लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया, आपने दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज बिल्ड की, आपने MCC की टीम को यहाँ होस्ट किया। तो बहुत सारे मेरे ख्याल से जहाँ हर काम में बेहतरी गुंजाइश है और बिल्कुल होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज सपोज्ड टू डू अ फैंटास्टिक जॉब, इसमें कोई शक की गुंजाइश। ठीक है, समीउल हसन बनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सोहेल इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, माजिद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था।